तेरे ही सहारे सारे तारे। हाँ यार दादू, चलो बेटा। पूरी फैमिली का दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है। किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? मेरा और उनका जो भी प्रॉब्लम हो, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट माय फादर। तो मेरी बेटी नहीं हो, ये रिश्ता मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूँ। बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। पापा पापा मत कहो। समझ आ रही है इस बात की? क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? तुम्हें क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? ना हकती मुझसे यार। बेटा लड़ो मत प्लीज। हाय, और प्लेजेंट सरप्राइज। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, अपना गुस्सा बचाए बाकी पेशेंट्स के लिए। नहीं धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। राफत से बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, वरना सारा सरप्राइज निकालना आता है मुझे। उनकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं सारी मैंने सोबर होके की, और इस सब में खुद से छूट गया हूँ। तुमसे ही करता खुद को बिन तेरे। कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं। कैसी दिल लगी है तू, ऐसे चलेंगे सिलसिले, तुम पर ही सब खत्म। अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदतमीजी से चलता रहेगा। तो मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों? हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था? पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट। वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना, मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हां, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़। उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं। और वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा। और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है?
नतीजा ये है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। ये तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे? तो मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था? पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट। वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना, मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हां, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़। उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं। और वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा। और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी अभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। ये तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे? तो मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है।
तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था? पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट। वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना, मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हां, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़। उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं। और वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा। और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी अभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। ये तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे? तो मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों? हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था? पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट। वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना, मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे?
क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हाँ, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़, उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं और वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा, और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी अभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। यह तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे? तो मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों? हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था? पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट, वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना। मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है, एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हां, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़, उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं, और वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा, और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी अभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती,
मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। यह तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे? तो मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों? हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था? पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट। वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना, मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हां, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़। उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं। और वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा। और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी अभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। यह तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे? तो मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों?
हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था? पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट। वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना, मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हां, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़। उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं। और वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा। और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी अभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। यह तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे? तो मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों? हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद
शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था, पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट, वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना, मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हाँ, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़, उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं और वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा। और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी अभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। यह तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे? ओ मेरी जिंदगी है तो में आयरा और कामयार की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक रिश्ता जो टूटने के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्यों? हर कोशिश के बावजूद ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे? आइए सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखते हैं कि उनके इस बिखरते हुए रिश्ते की असल वजह आखिर है क्या। और यही एक जुमला है जो इनकी पूरी कहानी को, उनके पूरे दर्द को बयान कर देता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बन चुकी है जिससे वो भाग नहीं पा रहे। लाख कोशिशें, लेकिन नतीजा सिफर। रिश्ते में जो दरार पड़ चुकी है वो भरी नहीं रही। और सच पूछे तो यही तो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया है। तो कहानी का जो असल दर्द है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ पछतावा बनकर रह गया है। सोचिए जरा, जो ताल्लुक कभी मोहब्बत और उम्मीद पर खड़ा था, अब कामयार के लिए वो एक बोझ है, एक पछतावा, और हर गुजरता लम्हा उस बोझ को बस और भारी करता जा रहा है। अच्छा, तो अब इस पछतावे को मिटाने के लिए कामयार कर क्या रहा है? देखिए, वो कोशिश कर रहा है, एक बहुत संजीदा कोशिश। वो खुद को बदल रहा है। उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया है जो कभी आयरा को खुश करता था। एक उम्मीद है उसके दिल में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पहले वाला कामयार कहाँ था, पार्टियां, देर तक बाहर रहना, जिम्मेदारियों से भागना। और अब का कामयार बिल्कुल उसके उलट, वक्त पर घर आना, ऑफिस जाना, मतलब बाहर से देखने में तो लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव तब्दीली आई है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि अगर कामयार इतना बदल गया है तो फिर मसला क्या है? रिश्ता जुड़ क्यों नहीं रहा? जब सारे काम ठीक हो रहे हैं तो फिर दिल क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, मसला अंदर है। जी हाँ, इस सवाल का जवाब कामयार की कोशिशों में नहीं, उसके माजी में है। मसला वो बातें हैं, नाकाबिले फरामोश बातें, वो बातें जो उसके दिल में ऐसी अटक गई हैं कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये है वो असल जड़, उसके दिल से वो बातें वो निकल ही नहीं रही। ये एक अंदर की कैफियत है जो इसे अंदर ही अंदर से खा रही है। आयरा के कहे हुए लफ्ज, उसका रवैया एक कांटे की तरह दिल में चुभ गए हैं और वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो कांटा निकाल नहीं पा रहा।
और यही जख्म अब इन दोनों के बीच एक दीवार बन गया है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। वो कहते हैं कि ये सब पर्सपेक्टिव की बात भी हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि असल मसला इतना बड़ा था ही नहीं जितना कामयार ने उसे अपने दिलो दिमाग में बना लिया है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी तकलीफ को खुद ही पालता रहता है, उसे बड़ा करता रहता है। शायद कामयार के साथ भी अनजाने में यही हो रहा है। और बात सिर्फ कामयार की तकलीफ पर खत्म नहीं होती, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी अब एक बड़े और सच कहूं तो ज्यादा तकलीफ देह दायरे में दाखिल हो रही है। कामयार अब अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता नजर आ रहा है। वो उसी कहानी को दोहरा रहा है जो उसने बचपन से अपने घर में देखी है। ये है वो दर्द का चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या होता है? गहरा इख्तलाफ, फिर सुलह की नाकाम कोशिशें, और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि उनका रिश्ता हू बहू कामयार के वालिदैन के रिश्ते की कॉपी बनता जा रहा है। यह तो सीधा सीधा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और इससे निकलना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या कामयार और आयरा इस चक्कर को तोड़ पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि माजी के उन गहरे जख्मों पर मरहम रख सके? क्या वो अपनी कहानी का अंजाम खुद लिख पाएंगे?